वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसका हिंदी में हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियोस में। अगर आपको हिंदी में अगर इसका वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। लुक अराउंड यू इन द क्लास, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। बोला कि अपनी क्लास में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, ठीक है। क्या कोई ऐसे साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। दीज डिफरेंसेस enrich our lives in many ways and also make them more fun। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से हर मामले में क्या है, एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, डिफरेंस है। वे ना सिर्फ अलग दिखते हैं बल्कि क्या वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, है ना। उनके धर्म है, रहन सहन, खान पान, भाषा, फेस्टिवल, ये सभी क्या है, अलग होते हैं। ये जो डिफरेंस हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religious and cultures help to make India so interesting and so diverse। What does diversity add to our lives? How did India become like this? Are all kinds of difference a part of diversity? Can diversity also be a part of unity? Read this chapter to find some answer। बोल रहा है कि इन भिन्नताओं के कारण ही हम भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए इस पाठ में हम लोग पढ़ते हैं आगे। 3 children around your age have drawn the figures above. Use the empty box to draw your human figure in your drawing similar to any of the others. Chances are that your drawing is quite different from the other 3, which you can see are quite different from each other. This is because each one of us have a unique drawing style. We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the languages we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw। बोल रहा है कि आपके उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए पिक्चर बनाई है। देखें यहाँ पे फिगर बनाई गई है 2-3। यहाँ बोल रहा है कि जो ये एम्प्टी बॉक्स देख रहे होंगे बगल में राइट साइड में एम्प्टी बॉक्स, इसमें भी आपको बनाना है, अपना ड्राइंग बनाना है, ह्यूमन ड्राइंग बनाना है। फिर बोल रहा है कि क्या आपका जो फिगर होगा, जो ड्राइंग होगा, वो क्या तीनों से एक ही जैसा होगा, तीनों पिक्चर के एक ही जैसा होगा या फिर अलग होगा। हो सकता है कि आपका जो फिगर है इन तीनों से बहुत अलग हो, जैसे कि ये तीनों जो फिगर भी आपस में क्या है, एक दूसरे से काफ़ी अलग है, एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। ऐसा इसलिए कि सबका जो ड्राइंग स्टाइल होता है, ड्राइंग करने का जो अपना अपना एक तरीका होता है, जिस तरह हमारी क्या है चित्रकारी में डिफरेंस है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे कुछ दी गई है, देखेंगे। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैसे व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, कि बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करता हूँ। ठीक है। एट होम आई स्पीक इन, मैं घर में करता हूँ। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, मेरा पसंदीदा खेल है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट
मुझे के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, ये आप भरेंगे खुद से। Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answers. Is there anyone whose list matches your exactly? Probably not, but many of you may have similar answers. How many like reading the same kinds of books? How many different languages are spoken by the student in your class? यहाँ पे कह रहा है कि अपने जो टीचर होंगे आपके, अपने टीचर की मदद से ये पता कीजिए कि आप में से कितने जो स्टूडेंट्स के हैं जवाब एक जैसे हैं। क्या क्लास में कोई ऐसा फ्रेंड भी है जिसकी आंसर लिखी गई है वो बिल्कुल मिलती हो, एक जैसी हो? शायद नहीं हो। ठीक है, शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई दोस्तों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी क्लास के स्टूडेंट्स कुल मिलाकर कितनी लैंग्वेजेस बोलते हैं? इनसे अब तक आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी दोस्तों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। बोला कि क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे काफ़ी डिफरेंट हो? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। कुछ कहानी दी गई है, देखेंगे, पढ़ते हैं हम लोग। आई हैड मीन्ड इट एज a joke made up for a small rich boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me holding out the English paper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेज़ी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की हेडलाइंस को अंग्रेज़ी हिंदी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। बिल्कुल, मैं अखबार के पैसे देते हुए कहा। वाई, व्हाट डिड यू थिंक? ही पाउज्ड, बट यू लुक सो अंग्रेज। ही सेड, यू मीन्स यू कैन इवन रीड हिंदी? क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज़ हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हम लोग। एंड राइट हिंदी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। आप बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। Subjects, he asked. Would I explain what a subject was to someone who had never been to school? Well, it is something, I began, but the lights changed and the honking behind me grew 100-fold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. सब्जेक्ट उसने पूछा। अब
अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वो कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों की हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया।